नमस्कार देवी और सज्जनों और मेरे प्यारे प्यारे मासूम मोमिनों। तो आज आपकी खिदमत में पेश है एक नया वीडियो जिसके अंदर हम एक वीडियो को रिव्यू करने वाले हैं जिसे बनाया है हमारे मर्द मुजाहिद आमिर हक साहब ने। इन्होंने कुछ सवाल खड़े किए हैं और उनका जवाब भी दिया है, लेकिन हम उसको जांचेंगे अपने तरीके से और हम जवाब देंगे कि हमारे जवाब क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की मुख्तसर वीडियो हमारे नॉन मुस्लिम दोस्तों के लिए है। खास तौर पर वो जो हजरत आयशा की शादी के हवाले से एतराज़ात करते हुए दिखाई देते हैं। मैंने जितनी डिबेट्स देखी, जितनी किताबें देखी या जितने लोगों के एतराज़ात मैं सोच पाया हूँ, चंद बुनियादी कुछ क्वेश्चंस हैं, बेसिक क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक के ऊपर। अगर उनका जवाब किसी नॉन मुस्लिम को मिल जाए तो बड़ी हद तक उसके एतराज़ात रफ़ा हो सकते हैं। बस उन्हीं चीज़ों को सामने रखते हुए मैंने इन 5 बड़े क्वेश्चंस को निकाला है, जो बेसिक क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक के ऊपर। अगर इन क्वेश्चंस का जवाब किसी नॉन मुस्लिम को मिल जाता है, तो वो अपनी पोज़ीशन देख सकता है कि वो ये एतराज़ नॉलेज हासिल करने के लिए कर रहा है या पैसे कमाने के लिए या इस्लाम की नफ़रत में। तो चलिए चलते हैं सिंपल क्वेश्चन पेपर की तरफ। हज़रत आयशा की शादी के हवाले से चंद बेसिक क्वेश्चंस हैं। अगर उनको हम देख पाएं और उन पर बात कर पाएं तो ये मसला बहुत आसानी से हल हो सकता है। तो जैसा कि आप सबने देखा, इन्होंने 5 क्वेश्चंस का एक क्वेश्चन पेपर तैयार किया है और इनके जवाब भी इन्होंने खुद ने दिए हैं। और अब हम ये देखेंगे कि इनके जवाब सही है या गलत, और इनके हिसाब से इनको मार्क्स देंगे और देखेंगे कि ये पास होते हैं या फेल, खुद के बनाए हुए क्वेश्चन पेपर में। सबसे पहला सवाल ये उठता है, क्या आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शादी पेरेंट्स की इजाजत के बिना हुई थी? ठीक है, पहला सवाल, इसका जवाब मैं ग्रे एरिया में देना चाहूंगा। हाँ भी और ना भी। बिल्कुल पेरेंट्स की इजाजत से हुई थी, लेकिन क्या कंडीशन हो सकती है? हो सकता है कि पेरेंट्स की इजाजत के बिना भी हुई हो। क्यों? क्योंकि रसूलुल्लाह एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल व्यक्ति थे और बहुत ही मुश्किल है कि कोई व्यक्ति उनको ना कर सके किसी भी चीज के लिए। क्योंकि हजरत आयशा की एंगेजमेंट पहले हो रखी थी, जो कि हमें इस्लामिक रिवायतों से पता चलता है, और वो उनके हम उम्र लड़के से हो रखी थी। ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने वो एंगेजमेंट तोड़ के और 6 साल की बच्ची की जो एंगेजमेंट है या शादी है, वो एक 53 साल के बुजुर्ग व्यक्ति से कर दी? इसके अंदर दो तीन कारण हो सकते हैं। पहला कारण, जैसा मैंने बताया, दबाव। दूसरा कारण हो सकता है कि जो इनके पिताजी थे उनको रसूलुल्लाह का कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा पसंद हो और उन्होंने कर दी हो। इस मामले में मैं आमिर से एग्री करूंगा। तीसरा कारण, पॉलिटिकल गेन। वो पावर चाहते थे, तो ये शादी एक पॉलिटिकल सेटलमेंट हो सकती है। तो ये तीन कारण समझ में आते हैं मोटा मोटी। तो इसके अंदर हाँ भी हो सकता है और ना भी हो सकता है, बीच में एक जो ग्रे एरिया रह जाता है, वहां पे हम सेटल कर सकते हैं। अब दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 1, ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल ये उठता है, क्या हजरत आयशा ने इस शादी से इनकार किया था? ये सवाल थोड़ा समझ से बाहर है, क्योंकि आयशा 6 साल की थी और 6 साल के बच्चे का कोई भी डिसीजन है वो इमेच्योर डिसीजन है। उसको पूरी तरह से समझ के लिया हुआ डिसीजन नहीं कहा जा सकता। मसलन 6 साल के बच्चे को आप एक लॉलीपॉप देके भी कोई काम करवा सकते हैं। ये पक्की बात है कि उनको शादियों के बारे में बिल्कुल नहीं पता था कि शादी क्या होती है। इनफैक्ट इनकी सही हदीस से ये तक पता चलता है कि जब वो शादी का वक्त था तब उनको पता ही नहीं था कि ये क्या हो रहा है, और वो गुड़ियों से खेलती थी उस समय में, और उनको बिल्कुल नहीं पता था कि उनके साथ क्या हो रहा है। तो ये सही हदीस से मिल जाता है। हाँ,
क्या नहीं मिलता है, तो उनकी हाँ करने का कोई भी जिक्र कहीं भी नहीं मिलता है। तो ये एक बड़ा पॉइंट है। इस मामले में भी मैं आमिर अक से एग्री नहीं कर पाऊंगा। ये दूसरा पॉइंट है। अब तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा सवाल उठता है, क्या इस शादी पे किसी काफिर ने कभी एतराज किया था उस टाइम पर? और चौथे पे बाद में चलेंगे, पहले तीसरे पे रहते हैं। रिजल्ट मैं देखूंगा, मैं जवाब दे रहा हूँ। रिजल्ट आमिर अक साहब क्या कहते हैं वो बाद में हम देखेंगे। क्या इस शादी पे किसी काफिर ने कभी ऐतराज किया था? क्या किसी काफिर की इतनी हिम्मत थी कि वह रसूल अल्लाह के डिसीजन के अगेंस्ट जाके कुछ बोले? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हो सकता है किसी मोमिन ने भी ऐतराज किया हो, लेकिन उसको कहने की हिम्मत किसमें थी? मतलब ये कंडीशन वैसी है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? कोई नहीं बांध सकता। तो ऐतराज करना और ना करना, और काफिरों को तो काफी गायब भी कर दिया था रसूल अल्लाह ने। तो ये भी एक पॉइंट है। तो कभी ऐतराज किया या नहीं किया, ये कह नहीं सकते। कुछ भी हो सकता है, उनको ऐतराज हो, लेकिन वो ना कह नहीं पा रहे हो। ये एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है। अब चलते हैं अपन चौथे क्वेश्चन की तरफ। क्या आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को शादी की वजह से कोई हेल्थ कंडीशन हुई? और पांचवा बाद में, पहले चौथा। क्या आयशा रजी अल्लाह को शादी की वजह से कोई हेल्थ कंडीशन हुई? बिल्कुल नहीं हुई। हो सकता है हुई हो, लेकिन जैसा कि नहीं हुई, तो नहीं होने से कोई चीज सही या गलत नहीं हो सकती। जैसे कि बहुत तेज स्पीड से कार चला रहा हूं, जिससे मैं मेरी खुद की जिंदगी और दूसरे जो सड़क पे चल रहे हैं उनकी जिंदगी को खतरे में डाल रहा हूं, लेकिन मैंने आज दिन तक कोई एक्सीडेंट नहीं किया। तो उससे मेरी जो खराब ड्राइविंग है वो सही कहीं से भी प्रूव नहीं होती है। तो ये चीज ऐसी है। और दूसरा, हाँ हेल्थ कंडीशन हुई, वो कभी भी मां नहीं बन पाई। अब इसके अंदर दो चीजें हो सकती है। एक तो ये हो सकता है कि वो माँ इसलिए नहीं बन पाई क्योंकि वो बहुत छोटी थी और उसके साथ में सहवास किया गया, जिसकी वजह से उनको कुछ प्रॉब्लम हुई हो। ऐसा हो सकता है। और दूसरी वजह ये हो सकती है कि रसूलुल्लाह की बाकी की बीवियों के साथ भी उनके कुछ ज्यादा कुछ खास बच्चे नहीं थे, तो प्रॉब्लम शायद उधर ही थी। तो ये भी एक कारण हो सकता है। तो इसके अंदर इसको सही नहीं ठहराया जा सकता किसी भी वजह से। हेल्थ कंडीशन खराब नहीं हुई इसलिए ये चीज सही है। ये एक्सेप्शन है। नहीं हुई, लेकिन हो सकती थी। मेजर केसेस में होती है। तो ये एक प्रॉब्लम है। मेंटल ट्रॉमा होता है। कई बच्चियां बहुत छोटी एज में प्रेग्नेंट हो जाती है, तो वो कई अलग अलग मानसिक बीमारियों से ग्रस्त हो जाती है, क्योंकि वो खुद एक बच्ची होती है, उसको खुद को केयर करने की जरूरत होती है, और उस टाइम के अंदर उसकी गोद में एक बच्चा आ जाता है और वो उससे नफरत करने लगती है। उसको ये लगता है कि ये जो केयर है जो इसको मिल रही है, ये मुझे मिलनी चाहिए थी, वो इसको क्यों मिल रही है। तो ये एक कंडीशन होती है। आप कभी इस पर डिटेल में पढ़िएगा, आपको जवाब मिल जाएंगे। जो छोटी छोटी उम्र की माएँ होती है उनकी मेंटल कंडीशन क्या होती है। तो ये एक है प्रॉब्लम। और उसके अलावा भी उनको शादी करने से रोक दिया गया बाद में। वो 18-19 साल की उम्र में विधवा हो गई थी, तो उसके बाद में वो कभी शादी नहीं कर पाई। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, लेकिन इसको अपन कंडीशन नहीं कह सकते, हेल्थ कंडीशन नहीं कह सकते। उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लग गई थी, उनको सारी उम्मत की माँ बना दिया, उनके पिताजी की भी माँ बना दिया। ये एक अलग विवाद का विषय है। जी, और अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो आज के लोगों के लिए है, क्या प्रेजेंट मोरालिटी स्टैंडर्ड्स पे पास्ट को कैटेगोरिकली जज किया जा सकता है? आपको जानकर हैरानगी होगी कि इन 5 बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस का आंसर अ बिग नो है। क्या ये सबसे फनी पार्ट है। पहले मैं पांचवें क्वेश्चन का जवाब दूंगा, उसके बाद में इन्होंने जो नो लगाया इसके ऊपर जवाब दूंगा। क्या प्रेजेंट स्टैंडर्ड पे पास्ट को कैटेगोरिकली जज किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, 100% किया जा सकता है। कोई चीज आज खराब है, वो कल भी खराब थी, आगे भी खराब होगी। बिल्कुल जज किया जा सकता है। इंसेस्ट पहले भी गलत था, आज भी गलत है, आगे भी गलत रहेगा। किसी का मर्डर करना पहले भी गलत था, आज भी गलत है, आगे भी गलत रहेगा। चोरी करना पहले भी गलत था,
आज भी गलत है, आगे भी गलत रहेगा। तो ये मॉरलिटी का स्टैंडर्ड नहीं बदलता। हाँ, आप जिसको ऑब्जेक्टिव मॉरलिटी बोलते हैं, जो आपको आसमानी किताब से मिलती है, वो अपनी मॉरलिटी चेंज करती रहती है, तो उसको ऑब्जेक्टिव मॉरलिटी बोलना ही गलत है। वो बेसिकली आपके खुदा की सब्जेक्टिव मॉरलिटी है। क्योंकि इंसिस्ट जो आज गलत है आपकी किताब के हिसाब से, वो पहले गलत नहीं था, एडम और ईव ने किया था और उससे अल्लाह ने करवाया था। तो वो पहले गलत नहीं था, आज गलत है। शराब पहले हलाल थी, फिर हराम हुई, तो मॉरलिटी अल्लाह ने चेंज कर दी। तो ये प्रॉब्लम आपकी मॉरलिटी के अंदर है। आपकी मॉरलिटी, जो आपकी खुदा की मॉरलिटी है, जिसको आप ऑब्जेक्टिव मॉरलिटी बोलते हैं, वो बदलती रहती है। तो ये आपकी प्रॉब्लम है। थोड़ा सा आप अगर इसको बाहर निकल के देखोगे तो बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन वो इतना आसान भी नहीं है, मैं समझ सकता हूँ। और अब आते हैं आपके जो नो 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 आपने लगाया है, तो इसमें आपने टोटल 5 सवाल पूछे हैं। 5 सवाल में पांचों के जवाब आपने नो में दिए हैं, लेकिन मैंने मेरे हिसाब से जांचा है, और भी कोई जांच सकता है, तो इसके क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल नो नहीं है, एब्सोल्यूट नो कहीं भी नहीं है। पहले क्वेश्चन के अंदर ही जैसे ही मैंने नो के बारे में कहा है, तो वो ग्रे एरिया के अंदर है, और उसके अलावा बाकी सारे यस के अंदर है। तो आपके, अगर मैं इस पेपर को, जो क्वेश्चन पेपर आपने खुद ने डिजाइन किया है, जो एग्जाम आपने खुद ने सेट किया है, उसी के अंदर आप फेल हो रहे हो, और बुरी तरीके से फेल हो रहे हो। अगर ये 10 नंबर का पेपर होता तो मैं आपको 1 नंबर देता, 1.5 दे देता मैं आपको, आपकी फेस वैल्यू को देखकर, लेकिन 1.5 नंबर से ज्यादा मैं आपको नहीं देता। अगर अली रजा खुर्रम ने ये पेपर डिजाइन किया होता तो मैं उसको 1 नंबर देता, बिल्कुल 1 नंबर। वो फेल ही होता, फेल आप भी हुए हो, लेकिन फेल ही करता मैं। अब आगे देखते हैं। हजरत आयशा की शादी पेरेंट्स की इजाजत के बिना हुई, जबरदस्ती हुई? इसका जवाब नो। क्या आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने शादी से कभी इनकार किया जबकि वो बड़ी हो चुकी थी? कितना दीन उनसे मुरव्वज है, कितनी रवायात उनसे मिलती हैं। अगर बड़ी हो चुकी थी, इसकी कौन सी रिवायत मिलती है? वो गुड़ियों से खेलती थी, और उनको नहीं पता था कि क्या हो रहा है शादी के वक्त। इस चीज की रिवायत तो जरूर सही हदीस में मिल जाती है। बड़ी हो गई थी, समझदार हो गई थी, इसकी रिवायत कहीं नहीं मिलती। अगर कहीं मिलती हो तो आप जरूर दिखाइएगा। 6 साल की बच्ची थी वो, लॉलीपॉप दिखा के भी उनसे शादी हो सकती थी, लेकिन उसके डिसीजन को आप मैच्योर डिसीजन नहीं कह सकते, किसी भी हालत में नहीं कह सकते, ना आज न कल न फिर कभी। उनको कोई इनकार होता तो जितनी जुर्रतमंद वो थी, वो कह सकती थी किसी एक मोमेंट के ऊपर। उन्होंने इकरार भी नहीं किया था, ये पॉइंट नोट करना लायक है। तीसरा सवाल, क्या इस शादी पर वक्त के किसी काफिर ने कभी एतराज किया? उस टाइम के जो लोग थे, अगर ये इतना बड़ा इशू था तो कोई एक काफिर सामने आता, कहता देखो यार छोटी एज की लड़की के साथ शादी हुई, या इस तरह की कोई चीज आपको मिलती है? एक लेडी थी जो कविताएं लिखती थी, रसूलुल्लाह ने उसकी दोनों टांगे 2 ऊंट पे बंधवा के और उसको बीच में से चिरवा दिया था, क्योंकि वो कविताएं लिखती थी। इस माहौल के अंदर आप ये बताइए, किसी काफिर की हिम्मत होगी कि वो ऐतराज कर सके, वो भी रसूलुल्लाह के डिसीजन पे, जो इतने बर्बरिक कानून बना के रखे हुए हैं? कोई नहीं बोल सकता। तो आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते किसी काफिर को ऐतराज था या नहीं। मैं कह रहा हूँ मोमिनों को भी ऐतराज था, लेकिन वो बोल नहीं पा रहे थे। मुस्तनद सही रिवायात में या कुरान की किसी आयत में? चौथा क्वेश्चन, क्या आयशा रज़ियल्लाहु ताला को शादी की वजह से कोई हेल्थ कंडीशन हुई थी, यानी कोई मेडिकल इशू सामने आया शादी को लेकर, उस रिलेशनशिप को लेकर जो पति और पत्नी में होता है, कभी सामने आया? अ बिग नो। ये बहस का विषय है, क्योंकि मेंटल कंडीशन जांचने का उस समय पे कोई पैमाना नहीं था। वो भी एक हेल्थ कंडीशन ही होती है, लेकिन उस टाइम के अंदर इसको एड्रेस नहीं किया जाता था। तो आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि हेल्थ कंडीशन नहीं थी। हाँ, ठीक है, आप ग्रे एरिया में इसको रख सकते हैं कि कोई, लेकिन फिर अगेन मैंने बताया कि जैसा कि कोई चीज के गलत होने से अगर मैं उसको करता हूँ और उससे किसी को हार्म नहीं होता है, तो इसका ये कतई मतलब नहीं है कि वो चीज सही हो गई। वो एक्सेप्शन है, प्रॉब्लम नहीं हुई, अच्छी बात है, लेकिन हो सकती थी, मेजर कंडीशन में हो सकती थी।
आज भी कोई अगर करेगा तो बहुत चांस है कि प्रॉब्लम हो। छोटी बच्ची के साथ में एक हट्टा-कट्टा नौजवान होगा, वो अगर उसके साथ में सेक्स करेगा, तो हो सकता है उसका प्राइवेट पार्ट फट जाए। ऐसा आपकी किताबों के अंदर भी मिलता है, अलग-अलग किताबें हैं जिसके अंदर वो छोटी बच्चियों के साथ में सेक्स को लेके, उसके ऊपर मैं अभी नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन हाँ, हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती थी। नहीं हुई, ये एक अलग बात है। 5वां क्वेश्चन, क्या प्रेजेंट मोरालिटी स्टैंडर्ड्स पर पास्ट को कैटेगोरिकली जज किया जा सकता है? बिल्कुल इसका जवाब भी नो के अंदर है। नहीं उसकी है। वजह यह है कि अगर आज के लोग पास्ट के लोगों की मोरालिटी के अनुसार उनको जज कर रहे होंगे, तो फिर कोई भी सही नहीं साबित हो सकता। पास्ट के तमाम लोगों को हर चीज में गलत कहना पड़ेगा। बिल्कुल कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे। इसमें क्या दिक्कत है? गलत को गलत कहना ही होगा। आपकी प्रॉब्लम है। आप गलत नहीं कह सकते। गलत इसलिए नहीं कह सकते कि आपको आपके लिए वो एक बेहतरीन नमूना है, इसलिए आप गलत नहीं कह पा रहे। इसको अंधभक्ति कहते हैं हम हिंदी में। आप अंधों की तरह उस व्यक्ति को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए आप उसको गलत नहीं कह सकते। और एक ये भी प्रॉब्लम हो सकती है कि आप पाकिस्तान में रह के भी गलत नहीं कह सकते। जैसा कि मैंने तीसरे पॉइंट के अंदर बताया कि किसी काफिर ने ऐतराज नहीं किया, आप भी ऐतराज नहीं कर सकते अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं। आपके ऊपर ब्लास्फेमी का केस लगेगा और बहुत ज्यादा चांस है कि आपको पब्लिक द्वारा लिंच कर दिया जाए, जैसा श्रीलंकन को कर दिया था। तो आप ये नहीं कह सकते। इससे ये चीज सिद्ध होती है कि 5 बड़े बेसिक क्वेश्चंस, इनका जवाब अगर नो के अंदर आता है, तो आपके लिए जानना मुश्किल नहीं है कि लोग सीखने के लिए एतराज कर रहे हैं या नफरत। फैसला खुद। अरे पता है आपके सवाल क्यों हम नहीं लेंगे, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनका पेशा ही पैसे कमाना है। तो उनका एक सवाल ले लेते हैं बेचारे, वो कहते हैं कि ए जी सारे सवालों के जवाब दे दिए, हमारा तो नहीं दिया। वो आखिरी सवाल आपकी स्क्रीन पर, रोल हम्म, ये वाला इंटरेस्टिंग है। मॉडल। लास्ट क्वेश्चन ये किया जाता है कि अगर मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोल मॉडल हैं, तो आज आप क्यों नहीं करते छोटी लड़की से शादी, या अपनी बेटी या अपनी बहन की शादी करवाएंगे? द आंसर इज, क्या इस्लाम में माइनर से शादी करना मैंडेटरी है, वाजिब है, जरूरी है, लाजिम है, कंपलसरी है? सो द आंसर इज अगेन अ बिग नो। जब रोल मॉडल ने खुद उसको मैंडेटरी नहीं कहा, तो आज मुस्लिम्स के इसको प्रैक्टिस ना करने से रोल मॉडल का स्टेटस कैसे चैलेंज हो जाएगा? याद रख। मैं बताता हूं कैसे चैलेंज हो जाएगा। आप जिसको रोल मॉडल मानते हो, उसको और उसके द्वारा किए गए कार्यों को फॉलो करना, जिसको आप सुन्नत समझते हो, एक बहुत ही अच्छा अमाल है। और आपका दीन आपको बताता है कि इनको ही फॉलो करना है, इनके जैसा बनना है। जिसको आप सुन्नत समझते हो, इसको आप अच्छा काम, मतलब खराब काम नहीं समझते हो, बल्कि अच्छा काम समझते हो, क्योंकि इसको आपके रोल मॉडल ने किया था। ये प्रॉब्लम है। अब आज का मुस्लिम है वो नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि कई प्रकार की बंदिशें हैं। वो करना चाहेगा, जी बिल्कुल करना चाहेगा, क्योंकि दीन नकल का नाम है। जो आपके पास में रसूल अल्लाह और सहाबाओं के द्वारा नकल होके आप तक पहुंचा है, आपको उसको ब्लाइंडली फॉलो करना है। दीन में आपको नकल करना है, न कि अकल का इस्तेमाल करना है। यही दीन का मतलब है। इस्लाम का मतलब ही सबमिशन होता है। आपको सबमिट करना है खुद को। और जो मॉरलिटी आपको कुरान, हदीस और सुन्नत से मिल रही है, वो आपके लिए ऑब्जेक्टिव मॉरलिटी है। आप उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्योंकि आपको क्वेश्चन करने के लिए मना किया गया है। या आपका अंधा अकीदा है, आप लोग अंधभक्त हो, इसलिए आप इस चीज को कभी भी गलत नहीं समझ सकते। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। रखना चाहिए, रोल मॉडल का कोई काम तब चैलेंज होगा जिसको उसने प्रैक्टिकली मैंडेटरी कहा हो, मगर आज के दौर में वो प्रैक्टिकली पॉसिबल ना हो। जनाब, अब बताइए, आपका एतराज है या नफरत? फैसला।
अभी भी हमारा ऐतराज ही है, और ऐतराज के क्या कारण हैं वो भी मैंने बता दिए हैं। आपके बनाए हुए क्वेश्चन पेपर को हमने स्क्रूटनिंग किया और उसके अंदर आप ही फेल हो गए हो। आपके बनाए हुए क्वेश्चन पेपर के अंदर अभी तक हमारे सवाल बाकी है। ये हमारे सवाल है ही नहीं, हमारे दूसरे सवाल है। वो भी हम कभी सामने लेके आएँगे, लेकिन जो आपने जो सवाल दिए हैं, उसका जवाब भी आप नहीं दे पाए खुद। ये चीज़ आपको समझनी होगी। आपको किसी भी दीन का अंधों की तरह उसको फ़ॉलो करना, वो आपको एक अंधकार की तरफ ही ले जाएगा। इस चीज़ को आपको समझना होगा। अभी आपके पास में ताकत नहीं है। आप आज प्रेज़ेंट डे के अंदर, मॉडर्न सिनेरियो के अंदर इन्हीं चीज़ों को नहीं कर सकते। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आप उनको करना नहीं चाहते हो। आप बिल्कुल आपके रसूलुल्लाह की तरह बनना चाहते हो, क्योंकि वो सुन्नत है और यही सबसे बड़ी दिक्कत है। तो आपको जब भी मौका मिलेगा, आप बिल्कुल यही काम करोगे जो आपके रसूलुल्लाह ने किए थे। ये प्रॉब्लम है। धन्यवाद। सलाह नॉन मुस्लिम्स खुद करें। इजाजत दें, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो जैसा कि हमने देख लिया, ये थे हमारे मर्द मुजाहिद आमिर हक साहब, और इनको हमने इनके ही क्वेश्चन पेपर के ऊपर कुछ रिबटल दिए हैं। आई होप ये देखेंगे और समझेंगे और इनकी बुद्धि खुलेगी, और ये भविष्य में एक अच्छे इंसान बनकर उभरेंगे। तो इसी आशा के साथ में मैं वीडियो का अंत करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, वंदे मातरम, जय हिंद और जय श्री राम।